क्या बिहार में उठने लगी है विशेष राज्य के दर्जे की मांग? क्या नीतीश कुमार को मौका मिल गया है प्रेशर पॉलिटिक्स करने का? क्या चल रहा है नीतीश कुमार और जदयू के नेताओं के दिमाग में और क्यों विपक्ष अब इसे मुद्दा बना रहा है? क्या नीतीश कुमार को घेरने की यह कोई नई चाल तो नहीं? क्या विधानसभा में विशेष राज्य का दर्जा एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? आज इन्हीं सब सवालों के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका होस्ट कुमार अभिषेक। धीरे धीरे बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठने लगी है। विपक्ष पहले से ही आक्रामक दिख रहा है और इस बात को मुद्दा बना रहा है। जब से नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन के साथ फिर एक बार आ गए और जब लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के साथ साथ बिहार से 8 लोगों को मंत्री बनाया गया, तब सभी लोगों को लगने लगा कि शायद इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। तो विपक्ष ने भी इसे आड़े हाथों लेते हुए बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा दी, क्योंकि इससे पहले जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तब भी नीतीश कुमार ने कई बार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जनता को आश्वस्त किया था कि केंद्र बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगी, मगर अभी तक इस ओर कोई भी कार्य होता नहीं दिख रहा है, जिसे अब विपक्ष एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और शायद विपक्ष इस बार विधानसभा चुनाव में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को भी उठाएगी। लेकिन जैसे ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर पक्ष के नेताओं से सवाल किया जाता है तो सभी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए जब मीडिया वालों ने श्रवण कुमार, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। अच्छा लगता है और देश और तेजी से प्रगति करेगा, विकास करेगा। और जिन क्षेत्रों में बिहार पीछे है, पिछड़ा हुआ है, उन क्षेत्रों पर विशेष तौर पर, और सिर्फ बिहार नहीं, देश के जो अन्य राज्य पिछड़े हैं, जो विकसित प्रदेश के श्रेणी में अभी तक नहीं आए हैं, उनको विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी और देश में जो नई सरकार तीसरी बार बनी है वो काम करेगी। सर, इस बार नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, ये कहा जा रहा है। नहीं, नीतीश कुमार जी का जो सोच है वो है विकास का, तरक्की का, अमन का, शांति का। और नीतीश कुमार जी ने जो समर्थन किया है, सहयोग किया है, वो देश की तरक्की के लिए, बिहार में अमन और शांति के लिए। और बिहार जिन क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है उन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने समर्थन किया है। और एनडीए के साथ हम लोग चुनाव लड़े थे और उसके हिसाब से हम लोगों ने ईमानदारी से, निष्ठा के साथ अपना समर्थन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को दिया। निश्चित रूप से अभी तो सरकार बनी है, अभी तो कल शपथ हुआ है, अभी तो विभाग के भी बंटवारे नहीं हुए हैं। विपक्ष को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जब हम लोग धैर्य रखे हुए हैं तो उनको भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अब देखते रहें, वो उनका लाड टपक रहा है, उनके लाड टपकने से उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन का कन्वेनर नहीं बना सके, वो नीतीश कुमार जी को साथ लेके चलने की सलाहियत कांग्रेस और उनके महागठबंधन नहीं बना सकी, तो अब जो रो रहे हैं, लाड टपका रहे हैं, लार 5 साल तक टपकते रह जाएगा। शपथ ग्रहण से पहले तक ऑफर मिला था सर, शपथ ग्रहण से पहले तक प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था इंडिया गठबंधन, वो माने नहीं रखता है। जब सम्मान देना चाहिए था, जब उनका इज्जत करना चाहिए था, जब पूरी चीज़ों को समझना चाहिए था, उस समय तो वो समझ नहीं रहे थे। लगता था कि नीतीश कुमार तुच्छ है, कुछ नहीं है। और आज नीतीश कुमार सब कुछ है, ये लगने लगा है। देर से, लेकिन देर से ही सही उनको समझ में आई है कि ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए। विशेष राज्य के दर्जे पर उन्होंने कहा है कि अभी विपक्ष को कहिए कि धैर्य रखे। हम लोगों ने भी धैर्य रखा है और अभी तो सरकार बनी है, अभी तो विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ है और नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को विकास के लिए ही तो समर्थन दिया है। श्रवण कुमार का यह बयान किस ओर इशारा कर रहा है? कौन से धैर्य की वो बात कर रहे हैं? क्या अंदर ही अंदर ये खिचड़ी पक रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और इसको लेकर नीतीश कुमार एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्योंकि जब जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ आए हैं तब तब बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठती रही है और श्रवण कुमार के धैर्य की बात ने इस बात को हवा दे दी कि जरूर नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे।
तो चलिए समझते हैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग आखिर क्या है और उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्यों दिक्कत आ सकती है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बिहार में। विशेष राज्य का दर्जा क्या है आपको बता दें, भारत के संविधान ऐसे स्पेशल स्टेटस का कोई प्रावधान नहीं करता है। भारत में साल 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिशों के तहत विशेष राज्य के दर्जे की संकल्पना अस्तित्व में आई। इसी साल असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया था। गाडगिल कमेटी के फॉर्मूले के तहत स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस पाने वाले राज्य के लिए संघीय सरकार की सहायता और टैक्स छूट में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया था। स्पेशल स्टेटस पाने वाले राज्य के लिए एक्साइज ड्यूटी में भी महत्वपूर्ण छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया था ताकि वहां बड़ी संख्या में कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्थापित कर सकें। स्पेशल स्टेटस सामाजिक और आर्थिक भौगोलिक कठिनाइयों वाले राज्यों को विकास में मदद के लिए दिया जाता है। इसके लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं। आइए आप जानते हैं उन मापदंडों को जो विशेष राज्य के दर्जे के लिए दिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं पहले मापदंड से। पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र, कम जनसंख्या घनत्व या पर्याप्त जनजातीय आबादी, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाला एक रणनीतिक स्थान, आर्थिक एवं ढांचागत दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ राज्य, राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होना, इन्हीं सब मापदंडों पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब आइए बात करते हैं कि भारत में किन राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। बता दें आपको, वर्तमान में भारत में 11 राज्यों को इस तरह की विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। इनमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल हैं। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद राज्य को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए उसे ये दर्जा दिया गया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसे और क्यों विशेष राज्य का दर्जा किसी राज्य को मिल सकता है, तो अब आपको सोचना होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकेगा या नहीं, या सिर्फ ये एक हवाई जुमला की तरह रह जाएगा। इस मुद्दे पर सोचने के लिए हम आपको इस खबर में यहीं छोड़े जा रहे हैं। आपको इस विश्लेषण से जो हमने समझाने की कोशिश की है उस पर आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। और आपको क्या लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है या नहीं, अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर भेजें और बने रहें कैपिटल टीवी के साथ। हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।